बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश की जो पोर्शन है वो कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके हमारे तकरीबन जो लेक्चर्स हो गए हैं वो 18 हो गए हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में वो तमाम लेक्चर्स दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। सारे लेक्चर एक ही जगह मौजूद हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 10 या 15 नंबर की करेक्शन एक्सपेक्टेड है जो पेपर के अंदर आ सकती है। तहसीलदार में भी, नायब तहसीलदार में और सब इंस्पेक्टर में ये 10 नंबर की या 5 नंबर की आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने इस पे भी फोकस करना है क्योंकि एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपने हर एक नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है उसको हासिल करने के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है करेक्शन के ऊपर। इसमें डिफरेंट करेक्शंस हैं जिसमें मैं एक एक करेक्शन में आपको वो चीज़ सिखाता जाऊंगा जो इसके अंदर दी हुई है। अब देखो यहाँ पे हमारा हमारा जो पहला फिक्रा लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, वो है दे ऑलवेज बैक होम लेट। अब देखो इसमें आप सेंस को समझें। मीन्स के वो रोज़ाना घर लेट आता है। देखो ना, डेली इसमें ऑलवेज जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता है। ऑलवेज, देखो यहाँ पे ऑलवेज इस्तेमाल हुआ है। दे ऑलवेज। अब देखो मैंने आपको पहले भी टेंस के अंदर बताया था कि ही शी इट के साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है, जबकि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होंगे तो उनके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। देखो, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, वो हमेशा घर घर लेट वापस आते हैं। अब देखो यहां पे हम कम लगाएंगे, कम आएगा यहां पे। दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो है ना ये सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज इस्तेमाल हुआ है। ऑलवेज जहाँ भी इस्तेमाल होगा यहाँ वहाँ पे फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अब कम यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो यहाँ पे आपने कम्स लगाना था, कम्स, COMES, कम्स। अगला जो हमारा सेंटेंस है, अब देखो शी डैश इंग्लिश नाउ। अब मैं कहता हूँ कि मैं अब ये काम कर रहा हूँ, मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू नाउ। आई एम टीचिंग, देखो मैंने आई के साथ एम इस्तेमाल किया, शी के साथ हमने इज लगाना है। शी इज स्पीकिंग, स्पीक, स्पीकिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, वो अब इंग्लिश बोल रही है। जहाँ नाउ इस्तेमाल हो वहाँ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। 1 घंटे पहले बारिश शुरू हुई। इट बिगैन टू रेन। अब देखो ये जो यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट क्या है, इसकी जो पहचान है एंड पे आता है अलिफ छोटी ए बड़ी ए, या था, थी, थे वगैरह वगैरह आता है। और इसमें आपने जो फेल की दूसरी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, तो बिगैन, बिगैन इस्तेमाल करनी है मैंने। इट बिगैन टू रेन, मैंने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, जबकि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमने उनमें फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अगला जो हमारा सेंटेंस है यू डैश सिंस मॉर्निंग। तुम क्या कर रहे हो, सुबह से क्या कोई काम कर रहे हो। मतलब मैं कह सकता हूँ मैं सुबह से आराम कर रहा हूँ, या तुम सुबह से आराम कर रहे हो। अब देखो क्योंकि अब देखो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब सिंस और फार का इस्तेमाल में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये आप लिखते जाएं साथ साथ। सिंस आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र आए। मसलन काम के आगाज़ करने के लिए इस्तेमाल आप इसे कर सकते हैं, यानी मुकर्ररा वक्त के लिए, या जब फ़िक्रे में
मुतय्यन तौर पर किसी काम का आगाज़ कर दिया गया हो, मसलन सुबह से, शाम से, 1970 से। अब देखो यहाँ पे किसी भी काम का आगाज़ कर दिया गया है तो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, जबकि जो फार है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अरसे के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, फार अरसे के लिए इस्तेमाल करें, ऐसे फ़िक्रों में काम करने के आगाज़ को नहीं दिया जाता, मतलब जो किसी भी काम करने का आगाज़ है उसमें वो उसका आगाज़ नहीं दिया जाता, बल्कि जितने अरसे के लिए काम हो रहा हो वो होता है। मसलन 2 घंटों में, 2 हफ्तों से, 4 महीनों से, 4 साल से या अरसे से आपने यहाँ पे फार इस्तेमाल करना है। अब देखो यहाँ पे टाइम जो है वो फिक्स है, मॉर्निंग फिक्स टाइम है, तो आपने यहाँ पे यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। आपने समझते जाना है, अब इनको रट्टा नहीं लगाएंगे। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है उसमें उसको क्या बताता है? आई डैश हिज एक्सरसाइज इन एन और यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे अमूमन इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखो फिनिश्ड आएगा यहाँ पे, आई फिनिश्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें फेल की दूसरी फॉर्म लगती है। आई फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज इन एन आवर यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब हमने क्या इस्तेमाल करना है? फेल की दूसरी फॉर्म मीन्स के पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। अब अगला जो फिक्र है, शी हैज़ डैश दी लेटर। अब देखो जहाँ पे हैज़ या हैव इस्तेमाल हो, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। शी हैज़ पोस्टेड, अब इसमें फेल की तीसरी फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। हैज़ हैव के साथ आपने फेल की पोस्टेड, यहाँ पे तीसरी फॉर्म आएगी। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है, द ऑक्शन। अब देखो जो ऑक्शन है, ऑक्शन, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमने आर इस्तेमाल किया। अब आर के बाद हमने जो फेल की फोर्थ फॉर्म होती है हमने वो इस्तेमाल करनी होती है। अब वॉकिंग, आर वॉकिंग, वॉक देखो हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है, वॉकिंग स्लोली। ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जिसका जो निशानी है वो इसके एंड में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह। और इसके साथ हम आई के साथ एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, मतलब ही शी इट के साथ हमने जो है ना वो हमने इज लगाना है। प्लूरल के साथ हमने आर लगाना है और आई के साथ मैंने एम लगाना है और यू के साथ भी हमने आर लगाना होता है। हमारा जो अगला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8। अब दी वर्क कैन बी। अब देखो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब बी लग जाता है तो आपने थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल करनी है। दी वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 days। फिनिश, कंप्लीटेड यहाँ पे आएगा, कंप्लीटेड, के काम को 2 दिन के अंदर मुकम्मल किया जा सकता है, अब देखो ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। पैसिव वॉइस में अब जो काम करने वाला है उसका कोई जिक्र नहीं है। द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 days, 2 दिन के अंदर काम को मुकम्मल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, ये आपने ध्यान में रखना है। वो काम कर सकता है, ही कैन डू अ वर्क, या ये काम जो है वो 2 दिन में मुकम्मल किया जा सकता है। द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 days। अब जो पैसिव वॉइस होता है उसमें आपने हमेशा जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपने इस्तेमाल करनी होती है। अब अगला जो सेंटेंस है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज CATCH, कैचेज एट अ स्ट्रॉ। ये प्रोवर्ब है जो आपने जहन में रखनी है।
इट टेक्स टू, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इट टेक्स टू मेक क्वर्ल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट करेक्शंस डिस्कस किए हैं। उसमें मैंने आपको चीज़ों के बारे में ब्रीफली बताया है। आप इन बेसिक कंसेप्ट को आपने जहन में रखना है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।